भूगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको महत्वपूर्ण राजनीतिक कथन पढ़ाऊंगा जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण है। यह राजनीतिक कथन का 7वां वीडियो है और मैं महत्वपूर्ण राजनीतिक कथन का वीडियो जो पहले पढ़ाया था उसका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और या तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। यह कथन बोसांके का है। अगला कथन है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करता है। यह कथन बारकर का है। बारकर कहता है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अगला कथन है, स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। यह कथन बारकर का है। बारकर कहता है, स्वतंत्रता अपने आप से या अपने आप में कलह कर सकती है। अगला कथन है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। यह कथन सिले का है। सिले कहता है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। अगला कथन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। यह कथन सिले का है और इस कथन को अन्य माध्यम से भी पूछा जाता है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है या विलोम है। अगला कथन है, प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। यह कथन एडमंड बर्क का है। एडमंड बर्क कहता है, प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। अगला कथन है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन लास्की का है। लास्की कहता है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि वह आर्थिक समानता के साथ न हो। अगला कथन है, स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण के संचरण से है जिसके अंतर्गत मनुष्यों को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। यह कथन लास्की का है। लास्की कहता है, स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण के संचरण से है जिसके अंतर्गत मनुष्यों को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। अगला राजनीतिक कथन है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह कथन जीडी ओस्कोल का है और इसी कथन को अन्य माध्यम से पूछा जाता है। राजनीतिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। यह कथन जीडी ओस्कोल का है। अगला कथन है, मनुष्यों को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य या विवश किया जा सकता है। यह कथन रूसो का है। रूसो कहता है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य या विवश किया जा सकता है। अगला कथन है, समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन कहता है, समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। अगला कथन है, स्वतंत्रता उसे कार्यों को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपभोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। टी.एच. ग्रीन कहता है, स्वतंत्रता उस कार्यों को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपभोग तथा उपभोग करने योग्य है। अगला कथन है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल वह समानता में निहित है। यह कथन पोलार्ड का है। पोलार्ड कहता है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है वह की समानता में निहित है। अगला कथन है, स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी है और न ही पृथक है, वह एक आदर्श के दो रूप है। यह कथन हर्बर्ट डीन का है। हर्बर्ट डीन कहता है, स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी है
नहीं एक दूसरे से पृथक है। वह एक आदर्श के दो रूप है। यह कथन हर्बर्ट डीन का है। अगला कथन है, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान किया है। यह अमेरिका राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का कथन है। थॉमस जेफरसन कहता है कि ईश्वर जिसे हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान किया है। अगला कथन है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा। यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कहते हैं, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएगा। अगला कथन है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है। यह कथन जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स कहता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है। अगला कथन है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। यह कथन वाइल्ड का है। वाइल्ड कहता है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है। अगला कथन है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में वे सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की संरचनाएं हैं। यह कथन बेंथम का है। बेंथम कहता है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की संरचना है। अगला कथन है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं। यह कथन जी.के. रॉबर्ट्स का है। जी.के. रॉबर्ट्स कहता है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या सब कुछ भी नहीं। या अगला कथन है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह हाब्स का कथन है। हाब्स कहता है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अगला कथन है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन मेटलेन का है। मेटलेन कहता है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रश्न पत्रों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यह कथन एम कार्टिक्स का है। एम कार्टिक्स कहता है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति का हृदय है। अगला कथन है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः है उसके महानतम दिन। यह कथन कोकर का है। कोकर कहता है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन में संभवतः उसकी महानतम देन है। अगला कथन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित है। यह कथन डाइसी का है। डाइसी कहता है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत सत्ता में निहित है। अगला कथन है, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। यह कथन जेलिनेक का है। जेलिनेक कहता है, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। अगला कथन है, देश सदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो
अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। यह कथन ब्राइस का है। ब्राइस कहता है, द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। अगला कथन है राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांतों पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह कथन एडमंड बर्क का है। एडमंड बर्क कहता है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांतों पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। आगे न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं, तो इसमें शुरुआत करते हैं। पहले लेखक है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की कृति है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। यह 1971 में लिखा गया है। और अगला लेखक है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। 1974 में लिखा है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। अगला लेखक है F.A. हेयक। हेयक की पुस्तक है द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। यह पुस्तक 1976 में लिखा गया है। अगला लेखक है माइकल वाल्जर। इसकी कृति है स्फीयर ऑफ जस्टिस। इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है 1983 में। अगली पुस्तक है सुसन मोलर ओकिन। पुस्तक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। इसका लिखा गया है या वर्णन किया गया है 1989 में। अगली पुस्तक है मेरियम यंग। इसकी पुस्तक का नाम है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। 1990 में लिखा गया है। अगला लेखक है एरिक रेखोस्की। इसकी पुस्तक का नाम है इक्वल जस्टिस। 1993 में लिखा है। अगला लेखक है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की कृति लिखे है आइडिया ऑफ जस्टिस। 2009 में लिखा गया है। अगली पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। 1999 में लिखा है। यह भी अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द आर्ग्यूमेंट इंडिया। 2005 में लिखी गई है। यह भी अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अमर्त्य सेन की पुस्तक है आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन 2005। अगला लेखक है सुनील खिलनानी की पुस्तक है आइडिया ऑफ इंडिया। 1997 में लिखा गया है। अगली पुस्तक है मेघनाथ देसाई। इसकी पुस्तक है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। 2009 में लिखा गया है। अगला लेखक है विपिन चंद्रा। इसकी पुस्तक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अंतिम पुस्तक है रामचंद्र गुहा की। इसके पुस्तक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।